देखिए, भारत का संविधान कहता है कि सिस्टम लोक कल्याणकारी होगा, यानी विकास के साथ साथ जनता के कल्याण, उनके आर्थिक विकास की दिशा में को भी ध्यान में रखेगा। झाबुआ में बस स्टैंड पर एक पुरानी धर्मशाला को डिसमेंटल करके नए कॉम्प्लेक्स बनाने का एक प्रस्ताव 6 जुलाई को पारित हुआ नगर पालिका में, और पीपीपी मोड में उसे बनाए जाने का ऐलान किया गया। पीपीपी मोड का मतलब है कि नगर पालिका जमीन को किसी उद्योगपति को या बड़े व्यक्ति को दे देगी जो पूंजी इन्वेस्ट कर सकता हो, फिर वो निर्माण करवाएगा और उसकी इच्छा से वो तय करेगा कि वो उसका क्या करे, किसको दे, किस कीमत पर दे। साथ में एक लाइन जोड़ दी गई कि साहब प्राथमिकता व्यापारियों की होगी। ये एक संतुष्ट करने के लिए झुंझुना पकड़ा दिया गया। लेकिन क्या विकास और लोक कल्याणकारी राज्य दोनों की अवधारणा इससे साबित होती है? नाराज व्यापारियों ने आज झाबुआ शहर को बंद का ऐलान कर दिया है और आज पूरा झाबुआ शहर बंद है। अगर आप इधर दिखा पाएँ तो पूरा, मैं राजवाड़ा में खड़ा हूँ जो कि हृदय स्थल है, पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। सकल व्यापारी संघ ने इस बंद का ऐलान किया है। चारों तरफ आप देखिए पूरे दुकानें बंद है। 2 बजे यहाँ राजवाड़े से व्यापारी इकट्ठा होकर मार्च करेंगे और कलेक्ट्रेट में और नगर पालिका में जाकर ज्ञापन देंगे। तो देखिए, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नगर पालिका उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं जो व्यापारी भी हैं। तो आज आप क्यों बंद करने पे मजबूर हुए? पिछली 12 जून को झाबुआ में एक पहली घटना सामने आई कि सुबह 4 बजे ताले लगाए गए। ये झाबुआ में पहली बार हुआ। जब से लेके 12 तारीख से लेके आज 12 तारीख, 1 महीना हो गया। 1 माह के अंदर व्यापारी ने हर व्यक्ति को गुहार लगाई, हर जगह निवेदन किया, और 8 दिन के बाद कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब और व्यापारी और नगर पालिका तीनों के बीच में एक समझौता हुआ कि भाई हम समझौते से इस चीज़ का हल कर लेंगे। व्यापारी को लिखित रूप से हम व्यापारियों के लिए पक्ष में लिखित रूप से आपका प्रपोजल बना के दे देंगे। उसके बाद भी उन पर प्रेशर डाल क्या 24 घंटे में तोड़ दी जाएगी। तो हमारा शुरू से मत था कि आज जो 40-50 साल से व्यापार कर रहे हैं उन लोगों को सेफ्टी चाहिए, तो आप लिखित रूप से कोई आश्वासन दें कि वो आपके आश्वासन पे सहमत होके। एक आज ये स्थिति हो गई कि नगर बंद करना पड़ा। कौन व्यापारी अपना नुकसान चाहता है? आज हम व्यापार बंद कर रहे हैं तो आज हमारा ही नुकसान है, लेकिन आज ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई। मजबूर हुए आप लोग, मजबूर हो गए आप बंद करने के लिए। क्यों मजबूर हुए आप? देखिए, सकल व्यापारी संगठन झाबुआ भी चाहता है कि झाबुआ का विकास हो, झाबुआ उन्नतशील बने। हम मजबूर इसलिए हुए कि 1 महीने से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमने सारे दरवाजे इस समस्या के लिए खटखटा दिए। हम प्रभारी जी, मंत्री जी आए थे, वहाँ भी गए थे। हम सीएमओ साहब से भी मिले, अध्यक्ष जी से भी मिले, उपाध्यक्ष जी से भी मिले, सबसे हमारी चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या थी उसका हल नहीं निकला। इसलिए मजबूर होकर अंत में हमने सकल व्यापारी संगठन की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हमारे सभी व्यापारी साथी, हमारे वरिष्ठ जन आदि ने निर्णय लिया कि झाबुआ बंद का आह्वान किया जाना चाहिए, और हमने झाबुआ बंद का आह्वान किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नगर पालिका अध्यक्ष बैठी थी, उपाध्यक्ष जी थे, राजेश सभापति थे। उन सब ने कहा कि आप लोगों को बहका रहा है कोई, वो जो भी कर रहे हैं वो आपके हित में कर रहे हैं, नगर हित में कर रहे हैं। देखिए, सकल व्यापारी संगठन एक स्वतंत्र संस्था है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों को साथ में लेकर नहीं चलती है। हमने हमारे विवेक से हमारी मीटिंग में निर्णय लेकर बंद का निर्णय लिया है। हमारे पीछे कोई भी नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अगर वो तोड़कर नहीं बना सकते हैं तो बना दीजिए। लेकिन हमारा यह सुझाव है और हमारी यह मांग है कि उस बिल्डिंग में जो 13 दुकानदार पुराने हैं उनको आप पहले दुकानें दे दीजिए। उसके बाद उस बिल्डिंग के ऊपर आप जो बनाना चाहें, जैसा बनाना चाहें वैसा बना के नीलाम कीजिए। उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पीपीपी मोड पे आपत्ति है आप लोगों को? पीपीपी मोड पे आपत्ति है निश्चित। ये आपका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है दुकानों का। हर आदमी दुकान खरीद नहीं पाएगा, बोली के पैसे नहीं दे पाएगा। और यह जो जगह है, अभी दुकानदारों की जो जगह है, ये अगली बार उनको निश्चित जगह मिलेगी कि नहीं, ये तय नहीं है। हम यही तो कहना चाहते हैं कि आप पीपीपी मोड मत लाइए। नगर पालिका परिषद अपने स्वयं के खर्च से यह दुकानों का निर्माण करे और दुकानदारों को दे। लेकिन कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका के लोगों ने ये भी कहा कि हम तो प्राथमिकता व्यापारियों को ही देंगे। नहीं, ये बोला जा रहा है मौखिक रूप से। हमारे दुकानदार साथी जो परेशानी में है वो ये चाहते हैं कि हमें लिखित में कोई, क्योंकि देखिए, कहा सुना शासन और प्रशासन में कहा सुना कोई वैलिडिटी नहीं रखता है। जो लिखा हुआ है वो मान्य है।
तो लिख के आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई साहब, हमने परिषद में प्रस्ताव पास करा है कि तो तेरा लिख के दे दो ना, प्रस्ताव से भी बड़ी चीज़। उसी को आधार बना के लिख दो। सब सबसे हमारा लिखा हुआ मान्य है कि प्रस्ताव मान्य है। प्रस्ताव की कॉपी लगा के इनको लिखित में क्यों नहीं दे रहे आप? दे देंगे भाई साहब इनको, वादा आपका? पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास, उपाध्यक्ष हो के प्रयास। तो आप ये बताइए, पीपीपी मोड में आपने भी वोट किया, पीपीपी मोड आपको क्यों जरूरी लगा झाबुआ शहर के लिए? 2018 में एक प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने करा था, उस जो 50 या 55 दुकानें बनी थी उसमें इन्होंने नहीं लिखा था कि पीपी मोड में हम व्यापारी को देंगे। हमने ये जो यहाँ पे अभी जो 13 दुकानदार लोग हैं, यहाँ पे टीएस और टीएनसी दोनों की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है पूरी। 10-10 साल से इन्होंने कभी व्यापारी ने अपना रिन्यूअल के लिए आगे अप्लाई नहीं करा, किराया नहीं बढ़ाया। ये हमेशा किसी प्रतिनिधि के साथ में चर्चा करते नजर आए। व्यापारी जब से सील लगी उसके बाद से मेरे से संपर्क में आए, कभी इन्होंने हमसे चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद भी मैं इनके साथ में नगर पालिका गया, कलेक्ट्रेट गया, सब कुछ गया। मैंने इनमें से 2-3 लोगों को बोला भी से कि अपन प्रयास करें, चलो अगर वो सीएमओ साहब टीएस और टीएनसी नहीं ला पा रहे तो अपन चले, मैं खुद आपको लेके चलता हूँ। इनकी 13 लोगों में आपस में समन्वय मेरे हिसाब से तो नहीं था। मैंने इनके कह रहे व्यापारियों की ओर से भी गलती है। 1000% गलती भाई साहब। इन्होंने अगर आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, इन्होंने जो मीटिंग करी प्रतिनिधि के साथ में करी, कभी ये सोचा ही नहीं कि उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष है उनके साथ में। प्रतिनिधि कौन? ये समझेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ आप बता रहे थे कि 10 साल से लोग रिन्यूअल नहीं करा रहे थे। हाँ, व्यापारी कह रहे हैं कि हम तो आवेदन दे रहे थे, पावती उनके पास। साहब आवेदन दे रहे थे, इनके पास में कम से कम 50 नोटिस दिए हमने, तो पावती उनके पास। तो अगर ये जब नोटिस दे रहे थे, क्या इनके पास में आगे जाने का रास्ता नहीं था? क्या बैठ के रास्ता नहीं निकाल सकते थे? क्या सील करने के लिए इनको 4 आखिरी बार अल्टीमेटम दे दिया था कि हम सील कर रहे हैं। ठीक है, नगर पालिका ने असमय सील करी, हम भी उसके लिए विरोध में थे। रात में 4 बजे क्या हम भी मतलब? विरोध में थे उसमें। सीएमओ साहब से मेरी पर सीएमओ साहब ने बोला कि नहीं भैया क्षतिग्रस्त है और इस स्थिति में ये कोर्ट। नगर पालिका आपके सीएमओ चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हो? नहीं, नगर पालिका हम चला रहे हैं, पर क्या था कि पहले कोई प्रतिनिधि चला रहा था, अब नगर पालिका हम चलाएंगे भाई साहब। एक सवाल और है, आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे कि लिखित में दे दिया जाए, वो कोशिश कहाँ तक अंजाम तक पहुंचेगी, क्या उम्मीद है? ये व्यापारी लोग हमारे साथ में बैठ के करें। अगर ये जैसे अगर ये बंद करने के पहले हमारे पास में आते कि भाई आपने जो कॉपी दी है, आप हमारे साथ में ऐसा बैठ के प्रयास करो। प्रतिनिधि का मतलब आप बिट्टू सिंगार की बात कर रहे मैं ऐसा नहीं बोल सकता भाई साहब। हैं? मतलब तो प्रतिनिधि वही, अध्यक्ष प्रतिनिधि। मैं इन्हें किससे खुल चर्चा के बात करो ना, खुल के चर्चा। मैं ना सही है, सही है। चलिए, आप बताइए क्या होना चाहिए अगर नहीं मानते हैं आज के बंद के बाद भी? देखिए, लड़ाई लड़ेंगे, न्यायालय है, जो भी है सब अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और जब नगर पालिका बोल रही है कि भैया राजस्व नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाचा नेहरू उद्यान है, आप झाबुआ में देखिए एक भी गार्डन नहीं है बच्चों के लिए। आप 20 रुपये 50 रुपये रेवेन्यू जनरेट कीजिए ना, बड़ा तालाब है, बोटिंग चालू कीजिए, कहाँ है? कुछ भी नहीं है, धरातल पे है, कुछ भी नहीं है, सब बोलने की बात है। आप कीजिए, बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत सारी जगह है। 13 दुकानदार ही क्यों? आप लोग आवेदन नहीं देते थे, ये लोग कह रहे हैं। आवेदन कई बार दिया, और हमारे जन्म के पहले की हमारे फादर इस दुकान पर नहीं, वो बता रहे हैं नोटिस देते थे आपने। सर ओसी भी है उसकी, तो देखिए, हाँ बोलो। और भाड़ा भी भर रहा है सर, अभी 2-4 दिन पहले ही ऑनलाइन लिया, किराया समय पे जमा। देखिए, झाबुआ शहर बंद है, व्यापारियों की नाराजगी बनी हुई है। आप देखिए, नगर पालिका उपाध्यक्ष ने यहाँ पे वादा किया है कि वो कोशिश करेंगे कि लिखित में इन 13 व्यापारियों को ये दे दिया जाए कि दुकानें उन्हीं को दी जाएंगी। तो ये एक अच्छा साइन है, अगर नगर पालिका उपाध्यक्ष की चली तो ये व्यापारियों के लिए हो जाएगा। देखिए, झाबुआ में रेवेन्यू जनरेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन सीधा मोटा मोटा जहाँ रेवेन्यू दिखाई दे रहा है उसी पे फोकस करना ये लोक कल्याणकारी राज्य की निशानी नहीं है। झाबुआ जैसे छोटे, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले ज़िले में व्यापारियों को हटाकर आप समृद्ध बनेंगे, आपकी नगर पालिका समृद्ध बनेगी, ये भी लोक कल्याणकारी शासन की निशानी नहीं है। ये सिस्टम में बैठे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आपकी राय इस पूरे मुद्दे पे कमेंट में बताइए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।